हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी 1K फैमिली में जल्दी से ऐड होना चाहिए, बिकॉज यहाँ आपको ना बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं आपके स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड और हेयर केयर से रिलेटेड। आई नो माई स्किन इज़ नॉट लुकिंग द बेस्ट टुडे, और आज मैं ऐसे वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न. One of my subscribers asked me a lot of questions about skin care, body care, hair care and whatnot. So I am going to reply to all the questions she asked, because she has a list of the questions which I literally noted down. मैंने note down किए हैं, I guess 11 कुछ questions हैं जो मैंने categorize किए हैं. सो सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. ऑल्सो मुझे 1 साल फाइनली कंप्लीट हो गया यूट्यूब पे एंड माई चैनल गॉट मोनेटाइज. यस गाइज, ये वीडियो ना मैं रात को बनाने वाली थी क्योंकि मैं इसमें स्किन केयर भी करने वाली हूँ. ठीक है, आपसे बात करते करते आई विल डू माई स्किन केयर. मैं सोच रही थी कि मैं रात को ये वीडियो बनाऊंगी बिकॉज मेरा जो रात का स्किन केयर होता है ना, दैट इज डिफरेंट. मैं वीकली स्किन केयर करने वाली थी, बट देन बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई कुड नॉट रिकॉर्ड द वीडियो. सो अभी आपको मेरा मॉर्निंग स्किन केयर देखने को मिलेगा एंड इसमें मैंने थोड़े प्रोडक्ट्स अलग रखे हैं बिकॉज मैं अभी रिसेंटली 1-2 प्रोडक्ट्स न्यू ट्राई कर रही हूँ. सो आई विल शो यू व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू ट्राई एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट माय सब्सक्राइबर हैज आस्क्ड मी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट. गाइज, सो मुझे ना ये कुछ कमेंट आया था एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी लॉन्ग. शायद स्क्रीनशॉट में पूरा दिख भी नहीं रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी हैं जो मैं आंसर कर पाऊंगी ना. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल द डाउट्स यू हैव इन योर माइंड अबाउट योर स्किन एंड बॉडी. बट the thing I want to tell you is nobody is perfect. Even I am not perfect. मेरी स्किन में इतना स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद भी अगर मैं स्किन केयर बंद कर देती हूँ ना, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है. एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर, यहाँ मुझे बहुत सारे हार्मोनल पिंपल्स हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और मेरी एक आदत है पिंपल को पॉप करने की. तो पिंपल पॉप नहीं करना चाहिए, मेरी आदत है. मैं पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ. उसको पॉप करते हैं तो आगे और पिंपल्स आ जाते हैं, और ये मेरे साथ हमेशा होता है. और आपको मेरे फेस पे बाकी जगह पे नहीं इतने पिंपल दिखेंगे, बट मेरी चिन पे हमेशा मुझे पिंपल्स होते हैं. सो आप स्किन केयर भी कर रहे हैं तभी भी आपको स्किन इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं. मुझे भी यहाँ पे पिगमेंटेशन है. अगर मैं स्किन केयर करती हूँ तो ये लाइट हो जाती है. अगर मैं स्किन केयर छोड़ देती हूँ, जैसे फिलहाल मैंने पिछले 1 महीने तक नहीं किया था बिकॉज आई वॉज एट माई ममाज प्लेस. मेरे जैसे कि आप सबको पता है, मेरे भाई के 2 बच्चे हुए थे तो मैं वहाँ पे थी और मैं वहाँ पे ध्यान नहीं रख पाई थी अपनी स्किन का, जिसकी वजह से मेरी स्किन का ये हाल हो गया. हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, जब मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख पाती हूँ तो यही हाल होता है. सो डियर, आई वुड से कि इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज मत रखो अपने आप को लेकर. यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नो मैटर हाउ यू लुक, नो मैटर हाउ योर स्किन इज लुकिंग, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, यू कैन अचीव एवरीथिंग. राइट, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था स्किन केयर के लिए. अब नाउ आई एम सिटिंग हियर विद दिस फेस. सो क्या लोग मेरी बातें सुनेंगे? ऑब्वियसली दिल से कि पहले अपना फेस तो ठीक कर ले. बट द थिंग इज, नथिंग इज परमानेंट. अगर आपकी स्किन, कभी कभी मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग और ग्लास लाइक लगती है, बट कभी कभी मेरी स्किन ऐसी भी लग सकती है. दो आई हैव दैट ग्लो ऑन माई स्किन, ग्लो तो है मेरी स्किन पे, बट ये जाने में तो टाइम लगेगा ना. इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज़ को होने में टाइम लगता है. सो मैं सारी चीज़ों का सोल्यूशन दूंगी, बट कीप वन थिंग इन माइंड, दैट यू आर परफेक्ट लाइक द वे यू आर एक्चुअली. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से. मैंने एक्चुअली राइट डाउन किए हैं क्वेश्चंस यहाँ पर. Also here my t-shirt, it is written YouTube over here because 1 साल हो गया है. सो ये जो टी शर्ट है ना, ये मैंने ऐसी लोकल मार्केट से ली थी. मुझे ऐसे मेरी नज़र पड़ गई एंड आई फाउंड दिस डे टू बी द परफेक्ट डे टू वेयर दिस टी शर्ट, बिकॉज आज मुझे YouTube पर 1 साल तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ चैनल मोनेटाइज हो गया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मेरी मेहनत काम आ गई है, बिकॉज मैंने बहुत 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 मेहनत की थी. एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट व्हाट आई डिड, लेट्स जस्ट टॉक about her problems, because I seriously wants to answer all the queries that she has, and meanwhile I'm doing my skincare as well. So मैं बता देती हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ. ये मैं इट्स स्किन का टोनर लेके आई थी.
कोलेजन वाला, सो दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ। सो सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ऑयली स्किन के लिए, जिसके अंदर शी हैज मैनी क्वेरीज अबाउट ऑयली टीज ऑन एरिया, क्लॉग पोर्स, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, टाइनी बम्प्स, more sebaceous filaments, excess sebum, closed comedones, acne, acne marks, large open pores। So basically ये सारी प्रॉब्लम है ना डियर, ये सारी प्रॉब्लम आपकी ऑयली स्किन की वजह से है, जो कि आपकी स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा क्योंकि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल क्रिएट हो रहा है, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम ब्लैकहेड्स की, व्हाइटहेड्स की और ओपन लार्ज पोर्स की और टी जोन एरिया की, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? सो नाउ आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस गाइज। डियर, सबसे पहले तो आपको अपना फेस ट्वाइस अ डे वॉश करना ही करना है, और अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर से आके भी करना है। कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो भी सुबह एक बार फेस वॉश करना है, और रात को सोने से पहले एक बार आपको फेस वॉश करके सोना है। पहली चीज, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर से आते हैं, तो भी अपना फेस वॉश कीजिए, बिकॉज डर्ट हमारे फेस पे चिपक जाता है और हमारे पोर्स को क्लॉग्ड कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने होते हैं, ब्लैकहेड्स होते हैं और व्हाइटहेड्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। सेकेंड चीज, इफ यू आर यूजिंग मेकअप तो आपको डबल क्लेंजिंग करनी है। आजकल ट्रिपल क्लेंजिंग भी आ गई है, आई डोंट नो व्हाई, बट डबल क्लेंजिंग तो एटलीस्ट आपको कर लेनी चाहिए। डबल क्लेंजिंग के लिए, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है, तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल या ऑयल मेरी तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई भी क्लेंजिंग बाम का यूज कर सकते हैं, या फिर गार्नियर मिसेलर वाटर का यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड। तो ये दो चीज यूज कीजिए, उसके बाद फेस वॉश से वॉश कीजिए, एंड दैट्स इट। 2 बार क्लेंजिंग करनी ही करनी है। देन यू नीड टू फॉलो मिनिमम 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन। ये तो फॉलो करना ही करना है, अगर कोई स्किन केयर इशू नहीं है तब भी। व्हाट इज इट? TMS, दैट इज टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ये 3 चीजें आपको कभी 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 भी स्किप नहीं करनी है, एंड दिस इज फॉर योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें इंक्लूड करेंगे। क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि आपको एक 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं चाहिए, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। बट आपकी जो बाकी स्किन केयर इश्यूज है ना, जैसे कि ब्लैकहेड्स है तो उसके लिए स्किन एक्सफोलिएट करनी पड़ेगी, एक्ने मार्क्स है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सीरम यूज करना पड़ेगा, सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, 4 स्किन केयर स्टेप हो जाएंगे। बट अगर आपको इफेक्ट देखना है आपकी स्किन के अंदर, तो ये तो करना पड़ेगा। अब आपको यूज करने हैं नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑलरेडी स्किन आपकी ऑयली है। अगर आप कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो और ज्यादा ऑयल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से और ज्यादा एक्ने मार्क्स हो सकते हैं। सो आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस पर चेक कर लीजिए कि ये कॉमेडोजेनिक है या नहीं। ऑल्सो अपने एक्ने मार्क्स के लिए आप सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, बेंजोल पेरोक्साइड एंड रेटिनॉल जैसी चीजें यूज कर सकते हैं। दे आर सो गुड, दे प्रोवाइड अ वेरी गुड टेक्सचर टू योर स्किन। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, और पिंपल्स के लिए बहुत ज्यादा, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एज वेल एज नायासिनामाइड इज सो गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ऑल्सो ऑयली स्किन के लिए ना आप क्ले मास्क यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्ले मास्क क्या करते हैं ना, जो आपकी स्किन के अंदर एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव कर देते हैं। सो दीज आर बेस्ट फॉर योर ऑयली स्किन। कोई भी मास्क यूज कर रहे हैं तो क्ले मास्क यूज कीजिए। फॉक्सटेल का मैंने रिसेंटली एक मास्क बताया था, दैट इज सो गुड, यू कैन ट्राई दैट वन। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि आपने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा था मुझसे। ऑल्सो अगर आपके व्हाइटहेड्स एंड ब्लैकहेड्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए आप या तो स्क्रब यूज कर सकते हैं, या फिर आप केमिकल एक्सफोलिएट्स यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर AHAs एंड BHAs, दैट इज केमिकल एक्सफोलिएट्स। बिकॉज क्या होता है ना, बाय द वे आई एम यूजिंग विटामिन C सीरम, बिकॉज क्या होता है ना कि जो स्क्रब होते हैं ना, वो बहुत ही आपको, आपकी स्किन को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, स्किन बैरियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो आपको हमेशा केमिकल एक्सफोलिएट्स यूज करना चाहिए इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज इट टुक मी years टू स्टार्ट विद द केमिकल एक्सफोलिएट्स। मुझे डर लगता था उनसे, बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, देयर इज नो वे गोइंग बैक टू स्क्रब्स। हाँ, आई यूज सम स्क्रब टू गिव यू द रिव्यू अबाउट दोज प्रोडक्ट्स, उसके बाद मैं उसको किसी ना किसी फ्रेंड फैमिली को दे देती हूँ, बिकॉज आई डोंट यूज स्क्रब एज मच, क्योंकि मैं केमिकल एक्सफोलिएट पे शिफ्ट हो चुकी हूँ परमानेंटली। सो आप कौन से केमिकल एक्सफोलिएट से स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट विथ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी
आपके पिंपल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। स्टार्ट विद दैट, बहुत ही कम कंसंट्रेशन से आप स्टार्ट कीजिए एंड देन ग्रेजुअली यू विल मूव ऑन टू ग्लाइकोलिक एसिड, दैट इज AHAs, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, बहुत अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, बट दे आर लिटिल स्ट्रॉन्गर। बट आप पहले सैलिसिलिक एसिड यूज़ कीजिए, अपनी स्किन को यूज टू बनाइए केमिकल एक्सफोलिएट के, एंड देन मूव ऑन टू AHAs and BHAs. Now coming on to the next part, and there are other questions about face only. आपने पूछा है कि आपकी अंडर आई के नीचे वाली जो स्किन है वो थोड़ी थिन है और वहाँ पे वेन्स विजिबल होती हैं। ऑल्सो यू आस्क्ड अबाउट डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, डलनेस, टैन स्किन एंड मिनी फेशियल हेयर। सो आई विल आंसर वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपकी स्किन को लेके आंसर करती हूँ। सो डियर, ये जो स्किन होती है ना, जो थिन होती है, जनरली आपकी बाकी फेस वाली स्किन से ज़्यादा थिन होती है ये स्किन। इवन मेरी भी थिन है, बट किसी किसी की बहुत ज़्यादा थिन होती है, राइट। सो उसके 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला, जेनेटिक्स, ठीक है, आपके जेनेटिक्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिन स्किन। उसके अलावा एजिंग, जब हमारी एज धीरे 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 बढ़ती है, यहाँ की स्किन हमारी पतली होने लग जाती है, थिन होने लग जाती है। नेक्स्ट दैट कैन हैपन इज सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं और आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी स्किन जो है वो अंडर आई से थिन होने लग जाती है। एंड द लास्ट वन इज स्लीप डेप्रिवेशन। अगर आप कम स्लीप ले रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, सो कम रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर जेनेटिक्स है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, एजिंग है तो स्किन पतली होगी ही होगी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सन एक्सपोजर है तो सनस्क्रीन लगाइए, और अगर नींद कम ले रहे हैं तो सोना स्टार्ट कर दीजिए। कमिंग ऑन टू द डार्क सर्कल्स, देयर डार्क सर्कल्स के लिए ना, डार्क सर्कल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी डाइट और नींद, ये 2 चीज़ ऐसी है कि अगर आप ये कर लो ना, डार्क सर्कल्स धीरे 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 चले जाएंगे। जो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है ना, तो DIYs करो। डार्क सर्कल्स के लिए अलग से अंडर आई क्रीम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अंडर आई क्रीम्स आपकी पफीनेस को कम कर देती है फेस की। जैसे अभी आपको मेरा फेस ऐसे थोड़ा सा पफी दिख रहा होगा, बिकॉज सुबह के 6 बजे हैं, मैं 4:30 बजे उठी थी, और सुबह उठने के बाद मेरा फेस ऐसे ही पफी हो जाता है। एंड आई डोंट डू मच फॉर दिस, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये पफीनेस कम हो जाएगी। मैं तो पफीनेस के लिए भी अंडर आई क्रीम यूज नहीं करती हूँ, बस सूदिंग लगती है तो कभी कभी लगा लेती हूँ। हाँ, लेकिन DIYs आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पोटैटो होता है उसका जो जूस निकाल के वो लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई क्यूकम्बर ऑन योर आईज, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई vitamin E capsule. There are many DIYs that you can do for your dark circles, but most important, healthy diet and नींद, 2 चीजें आपको लेनी ही लेनी है। रिंकल्स की बात आती है, रेटिनॉल आर दी बेस्ट। कोलेजन कम होने लगता है 25 के बाद स्किन में, और रेटिनॉल जो है कोलेजन को बूस्ट अप करता है। तो रेटिनॉल स्टार्ट कीजिए। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो ओले का आता है, क्रीम आती है रेटिनॉल की, बिगिनर फ्रेंडली है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। करंटली आई एम यूजिंग दी ऑर्डिनरी 0.5% रेटिनॉल, आई गेस मैं वो यूज कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट उसी से किया था, ओले से। नेक्स्ट, यू आस्क्ड दैट यू हैव डल एंड टैन स्किन। टैन स्किन है तो आप फेस मास्क अप्लाई कीजिए। एक वीकली स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, जिसके अंदर वीक में एक बार आप कोई भी फेस मास्क अप्लाई करेंगे। आप फेस मास्क एज एन कोई भी क्ले फेस मास्क बेसिकली। उसके बाद आप एक्सफोलिएट करेंगे अपनी स्किन को, एंड लास्ट में आप कोई भी शीट मास्क लगाएंगे। ये एक वीकली स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लीजिए। इससे आपकी जो डल स्किन है, टैन स्किन है, वो रिमूव हो जाएगी। और साथ ही साथ SPF लगाना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें। Next, you ask that you have mini facial hair. So for mini facial hair, what I do is to shave my face. I literally shave my face with the facial razor जो आता है, उससे I do that, और उससे मेरी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। बट किसी किसी को ना हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे ज्यादा हेयर होते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस फॉर दोज। अगर वो फेशियल हेयर है, यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड उनसे बात करनी चाहिए। rather than doing things to your own, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, बिकॉज मैं एक लिमिट तक ही आपको एडवाइस कर सकती हूँ। उसके बाद आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा कुछ इशू हो रहा है आपको तो।
Next, the question you asked me is about the pigmentation on lips and cheeks. Cheeks के लिए pigmentation है kojic acid, alpha arbutin is the best. एक डमाको का सीरम आता है कोजिक एसिड वाला, वो आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है. ऑल्सो लिप्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, SPF वाला लिप बाम लगा लीजिए और स्क्रब कर लीजिए. that is it that you can do for your lips. बिकॉज जनरली पिगमेंटेड लिप्स होते हैं और वो एकदम ही पिंक नहीं हो सकते हैं. अगर आपको कोई भी बोल रहा है ना कि एकदम ये अप्लाई कर लीजिए आपके लिप्स एकदम पिंक हो जाएंगे, डू नॉट बिलीव. Next, you asked about small moles that you have on my face. Dear, I cannot help about it क्योंकि this is very natural. Moles होना is natural, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है so you visit a dermat for that. Next, you asked about long, thick and heavy eyelashes. I have never tried any product for my eyelashes, but मैंने सुना है कोकोनट ऑयल से आपकी eyelashes लंबी होती हैं, या फिर कैस्टर ऑयल आप उसके लिए यूज कर सकते हैं. मस्कारा जैसी वूंड आता है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं. बट आई वुड से कि मतलब why you want to change everything about yourself. If you have these short eyelashes which I have, मेरे पास यहाँ पे मुझे भी बहुत छोटी eyelashes है मेरे पास भी, बट आई डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग्स क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम वरी करने लग जाएंगे तो मतलब लाइफ को इंजॉय कैसे करेंगे. ये सब चीज़ें दीज आर वेरी नेचुरल. आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा कुछ करना चाहिए. इस फेस के साथ आप कर सकते हैं क्योंकि ये अगर ऐसा फेस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. उसके लिए डेफिनेटली यू शुड डू समथिंग. बट अगर आईलैशेस इतना मत सोचो. यू लुक ब्यूटिफुल द वे यू आर. Next, again, you asked me something which I cannot answer. You asked about white, pink and clean nails. अगर आपको ये चाहिए तो I would say कि आप मैनिक्योर ले लीजिए, या तो घर पे या तो बाहर, तो उससे आपके नेल्स क्यूटिकल्स एकदम ही क्लीन रहेंगे. जो यहाँ पे थोड़ी बहुत भी डर्ट होगी आपके नेल्स पे वो सब रिमूव हो जाएगी. बट आई डू नॉट टेक मैनिक्योर्स सो फ्रीक्वेंटली. मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लिया था. सो यस, नेल्स के लिए आप यही कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं. ज़्यादा अगर आपको ट्राई ही करना है, अप्लाई विटामिन ई कैप्सूल, इट माइट हेल्प. The next question she asked is about AM and PM routine, and it is a very good question. Already I have answered about it, but मैंने ऐसे AM PM करके नहीं बताया. So morning में आपको टोनर, कोई भी सीरम आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज करनी है. एंड रात में आपको टोनर, रेटिनॉल और मॉइस्चराइजर यूज करना है. दिस विल बी योर स्किन केयर रूटीन. नेक्स्ट यू आस्क अबाउट हेल्दी हेयर. मैंने हेयर के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई हैं. यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल. वहाँ पे आपको काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी. आपको DIY हेयर ऑयल मिल जाएंगे. रिसेंट वाला जो है वो बहुत अच्छा है. DIY हेयर मास्क मिल जाएंगे. ऑल्सो अप्लाई सीरम फ्रॉम विशकेयर. विशकेयर का एक सीरम आता है, आई गेस मल्टीपेप्टाइड्स का सीरम है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. मेरे हस्बैंड ने वो यूज किया है. पूरी एक बॉटल उन्होंने खत्म कर दी. एंड ही लिटरली गिव मी द रिव्यू दैट ये जो सीरम है ना, इससे हेयर फॉल काफी कम हुआ है. सो यू कैन ट्राई दैट सीरम एज वेल. ऑल्सो हेल्दी डाइट रखिए और अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर रूटीन रखिए. ये सारी चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं. मैं लिंक आपको कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं. इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके और उसमें से काफी सारे क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं आपसे किसी भी चीज को लेके झूठ नहीं बोलना चाहती. दैट आई हैव नॉलेज अबाउट दिस. जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आई वुड नॉट आंसर दैट. और इस चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे स्किन केयर भी करना है. तो मैंने टोनर लगा लिया था, सीरम लगा लिया था, मॉइस्चराइजर अब मैं लगा रही हूँ. नेक्स्ट इज अबाउट body, and that is tight, wrinkle free and dryness free body. So wrinkle free body, I don't think you should care about this because एज के साथ साथ बॉडी पे रिंकल आएंगे. पूरी बॉडी पे तो रेटिनॉल नहीं लग सकता ना. और डियर मतलब दिस इज वेरी नेचुरल इफ यू आर हैविंग रिंकल्स ऑन योर बॉडी. क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी रिंकल्स तो आने ही है. नो मैटर व्हाट यू डू, अंटिल अनलेस यू आर टेकिंग एनी मेडिकल हेल्प,
तो उसके अलावा आप अपनी बॉडी को रिंकल फ्री नहीं कर सकते हैं। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो टू दैट एक्सटेंट कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लें टू रिमूव दोज रिंकल्स टू योर बॉडी। नो, जैसा है वैसा रहने दीजिए। नाउ अबाउट टीथ you asked me, so I cannot help you. I cannot help you with this because a dentist would answer these questions कि skin की teeth whitening कैसे करनी है, cavities कैसे हटानी है। I literally do not know about these things. कैविटीज के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। व्हाइटनिंग कुछ चारकोल करके कुछ आता है, उससे टीथ व्हाइटनिंग होती है, बट दैट इज नॉट परमानेंट। उसके लिए भी आपको अपने डेंटिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। सो अगर टीथ से रिलेटेड कोई भी इशू है, आई वुड सजेस्ट गो टू अ डेंटिस्ट एंड आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू that person. Okay, now you asked me about the best affordable products. तो मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट बता देती हूँ। टोनर आप यूज कर लीजिए प्लम का, अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। राइस वाटर का टोनर है, बहुत अच्छा है। आप मॉइस्चराइजर मिनिमलिस्ट का यूज कर सकते हैं। B5 विटामिन B5 वाला मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। आप ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम डर्माको एंड दिस इज द कोलैबोरेशन, नहीं दिस इज बाय डर्माको एंड ये इनका डॉक्टर वी के साथ में कोलैबोरेशन करके इन्होंने एक मल्टीपेप्टाइड मॉइस्चराइजर बनाया। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन यूज। सीरम के लिए आई वुड सजेस्ट यूज फॉक्सटेल विटामिन सी इफ यू वांट टू यूज द सीरम। विटामिन सी इज सो गुड फॉर योर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। अगर विटामिन सी काम नहीं कर रहा है, सो डर्माको का जो मैंने आपको बताया ना, वो कोजिक एसिड वाला, आप वो ट्राई कर लीजिए, वो भी काफी अच्छा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सनस्क्रीन, देयर आर मल्टीपल सनस्क्रीन इन द मार्केट। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है ऑयली स्किन के लिए कौन कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन है, आप वो जाके चेक कर लीजिए। अदरवाइज फॉक्सटेल की आप सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं। विश केयर की ये वाली सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है और ऑयली स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नाइट के स्किन केयर रूटीन के लिए, टोनर आप सेम यूज कर सकते हैं। आप रेटिनॉल ओले, थोड़ा महंगा है बट रेटिनॉल, अच्छे रेटिनॉल यूज कीजिए तभी फायदा है। तो उसके अलावा जो रात को मॉइस्चराइजर यूज करना है आपको, फिर मैं ज्यादा खर्चा नहीं कराऊंगी। जो मॉइस्चराइजर आप सुबह यूज कर रहे थे वही आप रात को यूज कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने पड़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एंड अगेन आई विल से दैट दिस इज अ सनस्क्रीन बाय द वे आई एम यूजिंग। अगेन आई विल से दैट डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीजें हैं जिनके साथ हमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत फेस पे पिंपल्स रिंकल्स की प्रॉब्लम है, उसके साथ आप डील कर सकते हैं, बट बाकी चीजें आई डोंट थिंक दैट यू शुड वरी अबाउट दोज थिंग्स। अगेन आई वुड से यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। जैसे कि आई डिड नॉट हेजिटेट टुडे एंड आई केम विद दिस फेस। आई हैव नथिंग ऑन माई लिप्स, लिटरली नथिंग। मतलब मैंने एक लिप बाम भी नहीं लगाया है एंड फेस पे तो यू ऑल कैन सी क्या हाल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्किन केयर करेंगे तो एकदम चमकने लग जाएगी स्किन। चमकती है स्किन, लेकिन बीच में प्रॉब्लम भी आती हैं, कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं। That is very normal. So please do not worry about these things and I hope आपको जितने भी आंसर्स हैं वो समझ आ गए होंगे। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, मैंने कुछ का आंसर देने की अपनी कोशिश की है। बाकी मुझे जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आई कुड नॉट गिव दी आंसर्स। आई होप थोड़ी भी मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। ओके गाइज, इट्स टाइम टू अनाउंस द विनर। आप सबने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की उस गिवअवे के लिए and I really appreciate every single person out there who commented and who shared my video. So the winner is Priyanka and I also want to appreciate Vanshika. So विनर तो प्रियंका हैं, बट वंशिका आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड उसके लिए आई विल सेंड यू अ स्पेशल गिफ्ट बिकॉज आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। आई विल डेफिनेटली सेंड यू समथिंग एंड आई होप आपको पसंद आए। ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन है, अब से एवरी मंथ एक गिव अवे आएगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो एवरी सिंगल मंथ। सारी वीडियोज देखिए, किसी एक वीडियो में हर मंथ कोई ना कोई गिव अवे आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।